तबीयत खराब के कारण मैंने धरना प्रदर्शन पर नहीं गया था, लेकिन लाइव देख रहा था। बहुत तबीयत खराब है, नसाज है। मैं बोल ही दिया था कि मैं ब्लड कैंसर से पीड़ित हूँ, जिस कारण कि ठंडे में निकलना बहुत बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन कल मैं निश्चित रूप से, अगर कल धरना कंटिन्यू होता है तो निश्चित रूप से जाऊंगा। दिलीप ने जिस ढंग से अनाउंस कर रहा था उसकी बात को मैं सुन रहा था कि कल निश्चित रूप से जाऊंगा। करीब दोपहर में धूप होगा तब। मेरे कोचिंग के लड़के को मैंने भेजा था कि जाओ जी धरना प्रदर्शन पर जाओ। लड़के गए थे, लड़के से बातचीत भी हुई थी, लेकिन इतना रिमांशु सर का भी बाइट सुन रहे थे और उनका सर का बाइट सुन रहे थे, दिलीप का भी बाइट सुन रहे थे, अन्य लोगों का भी बाइट सुन रहे थे। लेकिन सरकार अभी तक जू नहीं रही है। बड़ी डिमांड है, सरकार को इसमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए। विपक्ष के नेता को भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए और लड़के से जाके भेंट करना चाहिए। कितना शर्मिंदगी की बात है। सबसे बड़ा शर्मिंदगी तो आज तक बीपीएससी के चेयरमैन, ऐसा चेयरमैन कभी मैंने देखा है नहीं जो इस ढंग से लड़का मांग कर रहा हो। मान के चले के बापू सभागार में 12,000 लड़के थे। 12,000 बराबर कितना सेंटर जानते हैं? 12,000 लगभग 500 स्टूडेंट एक बच्चे होता है, तो 12 दूना 24 सेंटर की परीक्षा कैंसिल किया उन्होंने। एक सेंटर नहीं, 24 सेंटर की परीक्षा बीपीएससी ने कैंसिल किया। क्या 24 सेंटर की परीक्षा जब कैंसिल किया, उसकी परीक्षा लेने की बात कर रही है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन फिर करेगा? बीपीएससी को सोचना चाहिए कि जो अतिथिशाला में लड़कियों को बैठा कर मुर्गा मुसल्लम खिलाकर आज उसको परीक्षा की विशेष व्यवस्था की गई, कैसे हुआ? जहाँ तक बाह या सही है, गया में लड़कों को लाउड स्पीकर पर आंसर दिखाया गया, क्या यह सही है? एन कॉलेज में भी परीक्षा लेट से क्वेश्चन बांटा गया, यह सही नहीं है? एन कॉलेज जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं बिहार में जहाँ परीक्षा क्या शांतिपूर्ण संपन्न हुई? शांतिपूर्ण संपन्न नहीं, कहीं लेट कहीं सवेर। आपने हलफनामा में बोला था कि 10 दिन के बाद 10 दिन पाली सेंटर पर हम आपका कॉपी बुकलेट पहुंचा देंगे। क्या आपने गलत हलफनामा में नहीं बोला? अगर 10 दिन पहले पहुंचाने की बात होती तो क्या बापू सभागार में ऐसी घटना घटती? अब बापू सभागार में ऐसी घटना नहीं घटती तो क्या लड़के ठंड में, जो काफ़ी ठंड है, लड़कियां को देखे बैठ देते हुए, रिमांशु सर को देखे, अन्न को देखे बैठ देते हुए, क्या ठंडे में लोग बैठते? नहीं बैठते। क्या आवश्यकता थी लड़कियों को? क्या आवश्यकता था दिलीप को बैठने का? अगर परीक्षा साफ सुथरा होती, परीक्षा में सही ढंग से व्यवस्था की जाती, बीपीएससी इस पर दोषी नहीं होता और सही ढंग से परीक्षा का संचालन करती, तो क्या आवश्यकता था विद्यार्थी को बैठने का? हम मुख्यमंत्री साहब से अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, इसमें आप ही इंटरफेयर कीजिएगा, तभी होगा। चेयरमैन किस कठोर का बने हुआ है, समझ में नहीं आता। ऐसा चेयरमैन तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। मुख्यमंत्री साहब को इस पर इंटरफेयर करना चाहिए। इंटरफेयर करने के बाद और इस पर तुरंत समाधान निकालना चाहिए और विपक्ष के नेता को भी तत्काल इंटरफेयर करके कोरिलेशन करना चाहिए मुख्यमंत्री और लड़का के बीच, या बीपीएससी आयोग के बीच, या लड़का के बीच, और तत्काल इसमें समाधान निकलने की पहल करनी चाहिए। 2025 में चुनाव है, चुनाव किस ढंग से महंगा पड़ता है आप जानते हैं। विद्यार्थी के बाद पर जब स्टूडेंट अंग्राई रहता है तो सत्ता इधर की उधर हो जाता है। आप भी 1977 की उपज है। आप सोचे किस ढंग से लाठी के मार खाए होंगे, आंदोलन किए होंगे, तब आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। आज दिलीप को जेल भेजा गया। दिलीप जेल में गया था, जेल से वापस आया। क्या गुनाह किया गया था? क्या कहीं चोरी किया था? क्या कहीं डकैती किया था? क्या कहीं बैग लूटा था? क्या बीपीएससी के क्वेश्चन को लूटा था? कोई नहीं लूटा था। जायज मांग के लिए आंदोलन कर रहा था। उस आंदोलन को आज जो रंगा सियार की बात होती है उसका नाम नहीं लेना चाहता, वह व्यक्ति के ढंग से आराम से निकल जाता है। अटल पथ में उसकी गाड़ी रहती है, आराम से वो चला जाता है घर। क्या उस व्यक्ति को जेल नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था? क्या 67 जैसा क्वेश्चन था? क्या 68 जैसा क्वेश्चन था? हम लोग भी 48वीं 52वीं मेरा अंतिम था, उसमें भी दिए थे। क्या वो इस ढंग से क्वेश्चन जो पूछा गया था? सिपाही भर्ती से भी परीक्षा होती है, उससे भी लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहाँ से सेट करवाया गया?
क्वेश्चन को किसने सेट किया, क्वेश्चन का मापदंड क्या था। पीपीसी के चेयरमैन बोला करते थे कि हम जब क्वेश्चन देंगे यूपीसी स्टैंडर्ड का लेवल का क्वेश्चन होगा, लड़के बनाएंगे। कहाँ गए आपकी वादा, कहाँ गए आपकी कस्में, कहाँ गए आप। लड़के तो ठंड में आंदोलन करते हैं, क्या कारण है आंदोलन करने का। कल मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, तबीयत खराब रहे या कुछ रहे, कल निश्चित रूप से मैं वहाँ जाऊंगा और कोशिश 100% करूंगा। जब आंदोलन कंटिन्यू रहेगा तब कल दोपहर में निश्चित रूप से मैं जाऊंगा। धन्यवाद। थैंक